शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमात्मा का मन में स्मरण करें। प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, वेद स्वाध्याय में आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का आज अंतिम मंत्र है 55वां मंत्र। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 16वां मंत्र है। मंत्र है इदम में ब्रह्मचक्षत्रम चोभे श्रियम अश्नुता मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमा तस्यै ते स्वाहा। इदम में, ये मेरे, यह मेरा। कौन का? क्षत्रम। इदम में ब्रह्म च क्षत्रम, ये मेरा ब्रह्म। क्षत्रम च और क्षत्र उभे, ये दोनों। श्रियम, श्रेष्ठता को, उत्तम गुणों को। अश्नुता, प्राप्त करें। एक आर्य ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जो ब्रह्म है और क्षत्र है वो उत्तम बने, श्रीय को प्राप्त करें, श्री को प्राप्त करें। और महर्षि दयानंद ने उस श्री का कहा महाराज्य श्री को, एक बहुत बड़े राज्य रूपी श्री को ये प्राप्त करें। हम जहां भी रहते हैं वहां कोई ना कोई राज्य होता है, कोई ना कोई शासक होता है जो हमारी रक्षा करता है। तो जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, वो राज्य किनके अधीन होना चाहिए, किनको प्राप्त होना चाहिए। तो आर्य ये कामना कर रहा है कि जिस राज्य में मैं रहता हूं वह मेरे ब्रह्म को प्राप्त हो। ब्रह्म यानी श्रेष्ठ, बड़ा, ज्ञानी, विद्वान। जो मेरा ब्राह्मण वर्ग है, विद्वान वर्ग है, वो इस राज्य को, राज्यश्री को प्राप्त हो गए। मेरे ब्राह्मण को राज्य प्राप्त हो गए।
इसमें परमात्मा के द्वारा ये प्रार्थना करवाई जा रही है कि हमें अपना नेतृत्व, हमें अपना शासन विद्वानों को ही देना चाहिए। जो समझदार हैं, जानकार हैं, उन्हीं को देना चाहिए। शासन का मतलब है जो हमें निर्देशित करते हैं, हमें नियम में रखते हैं, हमें व्यवस्थित रखते हैं, उसका अधिकार, उसका नेतृत्व ब्रह्म का होना चाहिए, ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति हमारा शासन न करे। हमारे में जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ, हमारे में जो विद्वान है वह विद्वान हमारा नेतृत्व करे, हमें निर्देश करे। तो आर्य ब्राह्मण को अपना नेता स्वीकार करता है। आर्य को, श्रेष्ठ व्यक्ति को किसी न किसी का नेतृत्व तो स्वीकार करना होता है, तो वो ब्राह्मण का नेतृत्व स्वीकार करे, ब्राह्मण मेरा नेता बने, ये उसको सहज स्वीकार्य होना चाहिए और उसी की वो कामना कर रहा है। क्योंकि आर्य इस बात को जानता है, समझता है कि समझदार व्यक्ति, विद्वान ब्राह्मण व्यक्ति ही ठीक निर्देश कर सकता है और इसी में हम सबका भला है। तो इदम में ब्रह्म, ये जो मेरा ब्रह्म है, ये राज्य श्री को प्राप्त हो, उस स्थिति में पहुंचे। दूसरा कहा इदम में क्षत्रम, जो मेरा क्षत्र है, क्षत्रिय है, रक्षक है, वो भी इस उत्तम राज्य श्री को प्राप्त हो गए। जो हमारी विभिन्न बाधाओं से सुरक्षा करते हैं, पशु पक्षियों से, दुष्टों से हमारी न्याय व्यवस्था करते हैं, ऐसे जो क्षत्रिय हैं उनको ये राज्यश्री प्राप्त हो, वो लोग मेरी रक्षा करें, हमारे राज्य की, हम सबकी रक्षा करें। क्षत्र का मतलब होता है क्षतात त्रायते इति क्षत्र। जो क्षत से, चोट से, हानि से, पीड़ा से हमें बचाता है, उसे क्षत्र कहते हैं। क्षतात्रायते इति क्षत्र, और इसी से क्षत्रिय शब्द बना है। तो जो भी हमारी चोटों से रक्षा करते हैं उनको ये राज्यश्री प्राप्त हो। तो हमारा नेतृत्व, नेता वो बने जो हमारी रक्षा करता हो। ये दोनों चीजें जो यहां कही गई हैं राज्य के लिए, व्यवस्था के लिए आवश्यक है। विद्वान अज्ञान को हटा करके हमारा नेतृत्व करता है और क्षत्रिय बाधाओं को हटा करके सुरक्षा करता है, हमें नेतृत्व प्रदान करता है। केवल ब्रह्म होगा तो भी राज्य नहीं चल पाएगा। उसके पास ज्ञान है लेकिन व्यवस्था करने के लिए, दुख से बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं होता है। और क्षत्रिय रहेगा बिना ब्रह्म के तो वो भी रक्षा करने में समर्थ होते हुए भी भटक सकता है, वो गलत कार्य भी कर सकता है। जो रक्षणीय है उसकी रक्षा ना करे और जो अरक्षणीय है उसकी रक्षा करने लगे, विपरीत कर सकता है। इसलिए आर्य ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारा नेतृत्व ब्रह्म के पास में हो और क्षत्रिय के पास में हो, जो इन गुणों से युक्त हो उनके पास हो और इनको ये श्री, राज्य श्री प्राप्त हो गए। हमारे यहां पर जो चुनाव प्रक्रिया चलती है उसमें भी हम अपना
नेतृत्व चुनते हैं, पर वहां पर इस तरह की श्रेष्ठता का भाव नहीं रह पाते। चुनाव प्रक्रिया में यदि ये तत्व भी रहे कि चुनाव किनका करना है हमें, जो हमारे बीच में विद्वान हैं वो यदि अनेक हों तो उनमें हम चयन करें। हमारे बीच में जो क्षत्रिय हैं, वास्तव में शूरवीर हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उस भाव से युक्त हैं, उनमें से हमें चयन करना हो तो हम चुन सकते हैं, मतदान आदि प्रक्रिया हो सकती है, वहां तक स्वीकार्य है। लेकिन जो न ब्राह्मण है और न क्षत्रिय है, उस तरह की योग्यता ही नहीं रखता है, उस तरह की सामर्थ्य ही नहीं रखता है, उनको जब हम चुनते हैं, हमारे पास विकल्प ही नहीं होते हैं, तो ये चुनाव प्रक्रिया राज्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आर्य ये कामना कर रहा है कि ये मेरे ब्रह्म और क्षत्र इस महाराज श्री को प्राप्त हो। आगे कहा, मई देवा दधतु श्रीयम उत्तमा, और देवलोक, विद्वान लोग मुझ में उत्तम श्री को, उत्तम ऐश्वर्य को धारण कराएं, हमें प्राप्त कराएं। तस्यै ते स्वाहा, उसके लिए, उस श्री के लिए मैं सत्य वचन करता हूं कि मेरे को जो श्री प्राप्त हो वो विद्वानों के द्वारा प्राप्त हो, देवों के द्वारा प्राप्त हो। हमें जो चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, ऐश्वर्य से युक्त दिखाई देती हैं, वो हमें विद्वान भी प्राप्त कराते हैं और अविद्वान भी प्राप्त कराते हैं। जिनको इस जीवन का ठीक अनुभव नहीं है, जीवन के रहस्यों का नहीं पता है, जीवन के उद्देश्य का नहीं पता है, ऐसे व्यक्ति भी समाज में बहुत सी उनकी दृष्टि में जो अच्छी चीजें होती हैं उसको प्रचलित करवाते हैं, बताते हैं। वो समाचारों में आते हैं, दूरदर्शन पे आते हैं, दिखाई देते हैं, वो भी बहुत सी चीजों का प्रदर्शन करते हैं और समाज उनके अनुरूप चलने लगता है। उस तरह के वस्त्र, उस तरह का उठना बैठना, उस तरह के व्यवहार, उस तरह का खाना पीना इत्यादि। तो आर्य ये कामना कर रहा है कि मुझ में श्री की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, लेकिन कौन प्राप्त कराए? देवता, विद्वान लोग प्राप्त कराए। हमारे जीवन के आदर्श विद्वान लोग हों और उनके द्वारा जो ऐश्वर्य प्राप्त कराया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, वह ही मुझे प्राप्त हो। अन्यों के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य मुझे स्वीकार्य नहीं है। और ये ऐश्वर्य क्यों प्राप्त किया जा रहा है, क्यों प्राप्त करना है, उसके लिए महर्षि दयानंद लिखते हैं, ये सब मुझको धारण कराओ, उसको मैं, मुझे क्या करना है वो बता रहे हैं, उसको मैं, आर्य कह रहा है, अत्यंत प्रीति से स्वीकार करो, उसके प्रति आदर भाव रखते हुए, प्रेम रखते हुए कि इसी में मेरा कल्याण है। विद्वान लोग जो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त कराएंगे उसी को मुझे लेना है, प्रेम से लेना है। और उस श्री को विद्यादि सद्गुण व सर्व संसार के हित के लिए तथा राज्यादि प्रबंध के लिए व्यय करो। और उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके 3 चीजों में खर्च करने के लिए महर्षि लिख रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम लिखा विद्यादि सद्गुण, ज्ञान, विज्ञान, विद्या, इनकी वृद्धि के निमित्त में खर्च करो। बच्चे हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनमें विद्या की वृद्धि हो, उसके लिए मैं खर्च करूं, उसके लिए विद्यालय आदि, अध्यापक, इन कार्यों में मैं उसको खर्च करूं। और बड़े भी जो अभी विद्या से युक्त नहीं है, जहां अज्ञान है, वहां विद्या की प्राप्ति हो, विद्या पहुंच सके, उसके लिए मैं अपने इस धन को खर्च कर सकूं। और दूसरा कहा सर्व संसार के हित के लिए, पूरा संसार जिसमें मनुष्य भी आ गए, सभी मनुष्य, अन्य प्राणी, पेड़ पौधे, वनस्पति, और ये प्रकृति है हमारी, ये पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं, इन सब के हित के लिए जो भी मैं कर सकता हूं
वो मैं करूं। इसकी शुद्धि के लिए, इसमें ठीक फल आदि उत्पन्न हो उसके लिए, नदियां शुद्ध हो उसके लिए, जल शुद्ध हो उसके लिए, ये सब कार्य मैं करूं। तो सर्व संसार के हित के लिए, तथा तीसरा कहा राज्यादि प्रबंध के लिए। जिस राज्य में मैं रह रहा हूं उसका प्रबंधन भी बिना धन के, बिना सहयोग के नहीं होता है। राज्य को चिकित्सा व्यवस्था देखनी है, शिक्षा व्यवस्था देखनी है, सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, आवागमन के साधन देखने हैं, न्याय व्यवस्था देखनी है, इत्यादि बहुत कार्य करने होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। तो राज्य के प्रबंधन के लिए मैं अपने इस श्री को व्यय करूं। जो मेरे लिए उचित अंश दातव्य होता है, देने योग्य होता है, कर जो देना होता है उसको तो मैं दूं ही, और भी यदि मेरी सामर्थ्य है तो मैं राज्य के प्रबंधन के लिए भी इस धन को दूं। ये हमारा कर्तव्य है। विशेष अवसरों पर विभिन्न बाधाएं आ जाती हैं, भूकंप आता है, तूफान आ जाता है, या युद्ध छिड़ जाता है, बाढ़ इत्यादि चीजों में जहां मनुष्य और अन्य वस्तुओं की हानि होती है, प्रबंधन करना होता है, उसके लिए भी बहुत धन अपेक्षित होता है। इन सब कार्यों में भी मैं अपने इस धन को, श्री को व्यय करूं, कर सकूं। इस मंत्र में प्रथम पंक्ति में जो ब्रह्म और क्षत्र शब्द पढ़े हैं उसको एक दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं। पिछली जो व्याख्या थी वो इस रूप में कि हमारे समाज में, राज्य में जो अन्य ब्राह्मण व्यक्ति हैं, जो अन्य क्षत्रिय व्यक्ति हैं, उनके लिए राज्यश्री की कामना की गई। अब यदि ब्रह्म और क्षत्र शक्ति को लिया जाए, मेरे जो ब्रह्म और क्षत्र है, ब्रह्म क्या है? तो जो वृद्धि का भाव है, जो बढ़ा हुआ है, वह जो बढ़ा हुआ है वो ब्रह्म है, वो मेरा ब्रह्म श्री को प्राप्त हो, ऐश्वर्य को प्राप्त हो, फले फूले। हमारा बढ़ा हुआ क्या है? वो बहुत सारा है। हमारा शरीर है, हमारा ज्ञान है, हमारी धन संपत्ति है, हमारा घर परिवार है, हमारी अन्य व्यवस्थाएं हैं। ये सब जो हमने बढ़ाए हैं, ये जो हमारा बढ़ा हुआ है, प्रयत्न से हमने बढ़ाया है, वो श्री को प्राप्त हो, वो और अच्छी तरह रहे, स्थिर रहे और बढ़े, ये कामना। और आंतरिक रूप से देखेंगे, आध्यात्मिक रूप से, तो मेरे अंदर जो उदात्त भाव है वो और बढ़े। जो भी बढ़े हैं वो भी श्री को, कल्याण को, ऐश्वर्य को प्राप्त हो, उनका और विकसन हो, वो फले फूले। और क्षत्र का मतलब है जो हमारी क्षत से रक्षा करता है, हानि से रक्षा करता है। मेरे अंदर वो शक्ति भी प्राप्त हो जो कि हमारी, मेरी हानि से रक्षा कर सके।